नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल पर डॉक्टर दीपक देवगन पर। और उम्मीद करता हूं कि जैसा प्यार आप मुझे हर एक प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के देते रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर भी उतना ही प्यार मिलेगा। तो आज आपको मैं मिलाने जा रहा हूं साइकिल बाबा से। जानेंगे कि एक शख्सियत जिसका नाम साइकिल बाबा कैसे पड़ा और उसने क्यों ठानी कि पूरे विश्व का चक्कर साइकिल पे लगाना है। साइकिल बाबा, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। पहले तो ये बताइए कि कितने देश और कौन कौन से। धन्यवाद भैया। देश तो हो गए 52 और कौन कौन से तो फिर थोड़ी सी लिस्ट लंबी हो जाती है, उसको बोलना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। सुनना चाहेंगे बट बता देता हूँ। मेरा पहला बताता हूँ मैं साउथ ईस्ट एशिया में तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। यूरोप में काफ़ी देश हो गए हैं, आधा यूरोप लगभग मेरा हो चुका है। स्पेशली ईस्टर्न कंट्री जो यूरोप की हैं वो कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। और लास्टली मैं नीदरलैंड में लॉकडाउन में फंस गया था, तो वो लॉकडाउन कंप्लीट करके और वंदे भारत के तहत मैं भारत वापस आया हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पेशे से डॉक्टर राज फांडियान इनका असली नाम है, जिनको साइकिल बाबा कहा जाते हैं। और कॉलेज टाइम में ये मेरे जूनियर थे, मेरे रूममेट थे। मेरे सौभाग्य की बात है कि एक व्यक्ति जो भारत से निकलकर पूरे विश्व को घूमने की जिसने ठान ली, हमारे तिरंगे झंडे को हर एक देश में लेके गया साइकिल से, तो वो मेरा रूममेट रहा है। तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और पीछे जब मैं यूरोप टूर पे गया था तो मुझे एक और सौभाग्य मिला कि साइकिल बाबा वहाँ साइकिल चला रहे थे ऑस्ट्रिया में, और मेरी वहाँ इनसे मुलाकात हुई और मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि एक व्यक्ति पूरे विश्व में हमारे देश का झंडा फहरा रहा है, वो भी साइकिल पे। जी, कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी तो रब रखा है। ऐसे पैंडेमिक और आते रहे तो शायद ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर जो मेरी ये जर्नी है वो व्हील्स फॉर ग्रीन के नाम से है। तो मेरा मेन मकसद जो है इस जर्नी का वो है पर्यावरण बचाने के लिए। तो नाम से जैसे महसूस हो रहा होगा व्हील्स फॉर ग्रीन, तो इट्स अ सिंबॉलिकल राइट भैया। तो इस भाई हम अगर कार्बन फ्री रह सकते हैं, साइकिल से कार्बन फ्री राइड कर सकते हैं, तो बहुत कुछ। तो साइकिल बाबा, आपने इतने देश घूमे, पूरा 52 देशों का सफर आपका कैसा रहा? और ये भी जानना चाहेंगे कि आपको इन देशों में से सबसे अच्छा सुंदर देश कौन सा लगा? इस जर्नी में देश की सुंदरता को डिफाइन करना आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर देश की अपनी पॉजिटिविटी होती है, अपनी नेगेटिविटीज होती हैं। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि आप बात करोगे कि सबसे सुंदर देश कौन सा लगा, तो मुझे तो मेरा भारत सबसे सुंदर लगेगा जी। सुंदर शब्दों में जो बात करूँगा। पर जैसे कि मैं जापान में था, जापान का एक अलग एक्सपीरियंस था, ईरान का था एक अलग एक्सपीरियंस था। तो साइकिल बाबा, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ। मैं साइकिल बाबा का जो यूट्यूब चैनल है साइकिल बाबा के नाम से, मैं रेगुलर देखता हूँ आपका चैनल। हर वीडियो अपलोड जो आप भी करते हैं, सभी के सभी वीडियोज मैं देखता हूँ। आपने उसमें एक वीडियो डाला था कि ईरान में आपका जो है मोबाइल किसी ने लूट लिया था, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि वो क्या एक्सपीरियंस था? देखो, किसी कंट्री को आप एक मोबाइल के लूटने से जज नहीं कर सकते, क्योंकि हरामखोर तो हर जगह पैदा हो जाते हैं। यार कोई फ़ोन छीन के ले गया हाथ में से, और आईफोन 10 गया भाई, किसी ने दिया था गिफ्ट में। ठीक है, ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको। पर इस बात पे हम ये नहीं कह सकते कि ईरानी बहुत बेकार है। ईरान में जो हॉस्पिटैलिटी मुझे मिली, शायद किसी और देश में हॉस्पिटैलिटी नहीं मिली। आप ईरानी के पास में अगर चाय के लिए रुक जाते हैं तो आप उसके घर से खाना खाए बगैर नहीं जा सकते, और खाना खा लिया आपने वहाँ पे बाय चांस तो रात रुके बगैर नहीं जा सकते। हाँ, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। 99% मतलब हम लोग कहते हैं कि अतिथि देवो भव, तो वो चीज़ हम हमारे देश में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस कर रहे हैं। पर विदेशों में, मतलब ईरान में स्पेशली, मैंने उस चीज को आभास किया है कि अतिथि देवो भव। यानी कि ईरान में आपने अच्छा और बुरा दोनों तरह के एक्सपीरियंस मेरे वहाँ पे मुझे मिले हैं ईरान में। आप इतने देशों की यात्रा करते हैं, तो इतने यात्रा करने में आपका काफी खर्चा आता होगा, तो वो बजट कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? अभी तक की ये पूरी जर्नी सेल्फ स्पॉन्सर्ड है भैया, तो देखते हैं। बाकी तो अभी भी सर्च कर रहा हूँ, कुछ स्पॉन्सरशिप मिल जाए कहीं से। इस जर्नी के चक्कर में कुछ जमीन बिक गई है मेरी, तो देखते हैं आगे कैसे क्या रहेगा। तो क्या आपको भारत सरकार से या अब जिस देश में जाते हैं वहाँ पर जो हमारी दूतावास होते हैं, वहाँ से कुछ मदद मिलती है? जी, फाइनेंशियली मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती। भारतीय दूतावास मुझे इतनी हेल्प कर देता है कि मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ उससे मुझे अगली कंट्री का वीज़ा लेना पड़ता है।
तो वीज़ा में थोड़ी हेल्प मुझे भारतीय दूतावास की तरफ से मिल जाती है। तो वीजा की अगर बात छिड़ी है तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या ये इतने वीजा इजीली मिल जाते हैं या कहीं दिक्कत भी आई है? देखो, इस दिक्कत तो आई है। एक बार जैसे मैं इंडोनेशिया पहुंच गया, इंडोनेशिया से तिमोर चला गया था। तिमोर जाके प्रॉब्लम क्या आई कि तिमोर में जाके मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। फिर मुझे वापस आना पड़ा, काफ़ी दूर तक मैं वापस आया हूँ। उससे पहले मैं लास्ट ईयर टर्की में था, तब मुझे इंडिया वापस आना पड़ा था कि सिर्फ वीज़ा लेने के लिए। तो कुछ समस्याएं आती हैं, पर भारतीय दूतावास अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है मुझे वीज़ा दिलवाने के लिए। और तो जब आप हर देश में जाते हो और आपको पता है कि भारतीय पूरे विश्व में है, आपको जब वहाँ इंडियंस मिलते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है उनके साथ? मेरे तो भाई जैसे मिल जाते हैं। इंडियन की बात नहीं करो, आप जब जाके कहते हैं कि आप अपने गांव में हो ना, तो आपकी गली वाले अच्छे लगते हैं आपको। और जब आप शहर में चले जाते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाते हो, तो गांव वाले अच्छे लगते हैं। और स्टेट लेवल पे आपका डिस्ट्रिक्ट का अच्छा लगता है, और नेशनल लेवल पे आपका स्टेट वाला अच्छा लगता है, और इंटरनेशनल वाले में अपना देश वाला लगता है। ठीक है, तो वहाँ विदेश में जाने के बाद में जो एशिया के लोग होते हैं वो भी अच्छे लगने लग जाते हैं। इवन पाकिस्तान वाले और बांग्लादेश वालों को भी ऐसा लगता है कि ये अपने ही हैं, क्योंकि गोरों गोरों में हमारे ही वाले चमकते हैं, अलग हैं। तो ऐसा भी होता है। पर हमारे जो इंडिया की सोसाइटी है वो पूरे वर्ल्ड में है, हर जगह, हर कंट्री में लगभग मुझे मिली है। और क्या आओ भगत मुझे मिलती है, क्या प्यार उन लोगों का मिलता है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस चीज को। तो डॉक्टर राज, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि डॉक्टर राज से साइकिल बाबा कैसे बने? साइकिल बाबा नाम तो मुझे किसी एक भारतीय एम्बेसडर ने दिया था जब मैं ट्रैवल कर रहा था। तो उन्होंने मुझे ये नाम दिया था कि भाई तू तो बाबा ही बन गया, साइकिल वाला अब। तो फ्रॉम दैट डे आई राइट डाउन द साइकिल बाबा। हुआ क्या कि भैया ये जो साइकिल बाबा का नाम जो पड़ा, वो क्या था कि एक दिन मैं रात को बैठा था, तो अचानक ही विचार आया कि साइकिल पे भी ऐसा करा जा सकता है। फिर मैंने सर्चिंग शुरू कर दी, इधर से इंटरनेट से, गूगल से, वैसे वैसे ट्राई की बहुत सारी। बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि मुझे नींद नहीं आई पूरी रात, और सुबह 6 बजे मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन घुमाना शुरू कर दिया कि भैया मैं तो साइकिल पे वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ। बोला, सब ने यही जवाब दिया कि पता था डॉक्टर, पागल तो तू है, पर इतना बड़ा पागल है तो मुझे पहली बार पता चला है। तो बस इस पागलपंथी में मज़ा आने लग गया, और 4 साल हो जाएंगे अभी अगले महीने। अभी तक आप कितने जो है पौधे पूरे विश्व भर में लगा चुके हैं? देखिए, मैं बहुत सारी एनजीओज के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और उनके साथ में मिलके मैं लाखों पौधे तो लगवा चुका हूँ। और अब तक मैं लगभग 1200-1300 कॉलेज में, स्कूल में विजिट कर चुका हूँ वर्ल्ड वाइड, जिनसे कि मैं बच्चों से रूबरू होता हूँ। बच्चों को भी मैं कोई बड़ी बातें नहीं बताता, आपकी तरह छोटी छोटी बातें बताता रहता हूँ। बस मज़ा आता है उनसे शेयर करने के लिए। मुझे लगता है कि अगर 1 करोड़ लोगों से मैं पूरी जर्नी में मिलता हूँ, उनमें से अगर 1% भी लोगों को मैं मोटिवेट कर पाया तो 1 लाख लोग हो जाएंगे। मैं आपके चैनल का रेगुलर व्यूअर हूँ, और मैंने देखा कि आप ड्रोन से बड़े अच्छे अच्छे शूट करते हो, और 1-2 वीडियो में आपने लिखा कि कभी आपका एक ड्रोन गुम हो गया, कभी एक ड्रोन डूब गया, ऐसा कैसे? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। मतलब अब हम ट्रेन पायलट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ तो खोना पड़ेगा। तो मैं 3 ड्रोन खो चुका हूँ भैया। एक और इंटरेस्टिंग बात थी, आपकी साइकिल का नाम धन्नो रखा है आपने। वो धन्नो, उसका नाम कैसे पड़ा है? वो एक लंबी कहानी है, उसके लिए आपको मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा, वो मैं सारी जगह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एक और चीज जानना चाहते हैं कि आप जब बाहर जाते हो, इतने देशों में घूमते हो, क्या आपको खाने में समस्या आती है? क्योंकि आपको पता है कि भारतीय बड़े फूडी होते हैं और इनको मसालों वाला और बढ़िया बढ़िया पकवान चाहिए। तो क्या आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है जब आप विदेश में जाते हैं खाना खाने के लिए कुछ? नहीं भैया, एक्चुअली पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं फूडी नहीं हूं, मैं एक वेजिटेरियन हूं। और मुझे 2 ब्रेड मिल गई और 1 प्याज मिल गया, वो मेरे लिए काफ़ी होता है। पर हफ्ते में मुझे मन करता है कि एक दिन मैं थोड़ा इंडियन खाना खा लूं। तो मिल जाता है इजीली मिल जाता है। कहीं कहीं एक्सपेंसिव मिल जाता है, जैसे यूरोप में कहीं दिक्कत नहीं है। हमारे बहुत सारे गुरुद्वारा साहिब जी हैं, मंदिर हैं। और जैसे कुछ मुस्लिम कंट्रीज थी, लाइक मिडल ईस्ट में, जैसे कुछ मिडल ईस्ट की कंट्रीज थी, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी कम है, तो वहाँ भी मिल जाता है। रोटी तो हर जगह मिल जाती है, चावल ब्रेड हर जगह मिल जाते हैं। तो आपको चावल ब्रेड मिल गए काफ़ी है। मैं चाय लवर हूँ, चाय मुझे मिलनी चाहिए, तो चाय का जुगाड़ मैं अपने पास रखता हूँ। कुकिंग स्टफ मेरे पास में है, मैं बना लेता हूँ मोस्टली। अगर इंडिया से बाहर मैं कहीं भी हॉस्टल में रुका होता हूँ कैंपिंग के अलावा, तो हॉस्टल में भी मैं अपनी सब्जी वब्जी खुद ही बनाता हूँ, ब्रेड के साथ खा लेता हूँ। तो चलो, हॉस्टल में रुकते हो, तो क्या आप यूजुअली हॉस्टल्स में रुकते हो या आपकी रुकने की जगह बदलती रहती है? मैं कैंपिंग करता हूँ, कहीं भी रुक जाता हूँ, कहीं हॉस्टल में रुक गया। मूडी आदमी हूँ, जहाँ मन किया वहीं
डेरा डाल दिया अपना। तो हमारे दर्शकों के लिए जो हमें अभी लाइव देख रहे हैं, इनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहो कि व्हील फॉर ग्रीन आखिर है क्या मुहिम, और हम लोग जो आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, हम इस मुहिम में कैसे जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए तो हमारी सरकारें हैं, तो क्यों ना इस व्हील्स फॉर ग्रीन की एक छोटी सी बात आपके दर्शक मान लें, तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। इस सावन के महीने में और ये रिमझिम बारिश आपके अड़ोस पड़ोस में होती हुई दिख जाएगी। इस रिमझिम में एक पौधा भी लगा दोगे तो कामयाब हो जाएगा। पौधा नहीं लगा सकते, मुझे भी पता है, बहुत ईजी टास्क नहीं है। हम ये कर सकते हैं कि आजकल आम बहुत खा रहे हैं, और आम खा भी लिए होंगे, चलो गुंठलियाँ फेंक भी दी होगी, तो आप अड़ोस पड़ोस में जब भी रोड पे निकलो ना, सुबह एक दिन सुबह जल्दी मॉर्निंग में निकल जाओ, सड़क के ऊपर जितनी भी आम की गुठलियाँ पड़ी है ना, उनको एक लिफाफे में डाल के आओ, और जिस दिन भी घर से बाहर निकलो और रास्ते में उन गुठलियों को थोड़े थोड़े गैप पे फेंक दो। उनमें से मैं गारंटी शुदा बात कर सकता हूँ कि आप 100 गुठलियाँ फेंक के आओगे तो 5 तो आम के पेड़ लग ही जाएंगे। हाँ, और तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, शायद 5 मिनट का टास्क है, और इस 5 मिनट के टास्क से 5 पौधे लग सकते हैं। तो इससे बड़ी मतलब बड़ी बातें गवर्नमेंट करती रहेगी यार, पर हमें छोटी बातें करनी है और अपने आप को मोटिवेट करना है कि हाँ, हम भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए। तो आपके जज्बे को सलाम है। और जो लोग भी मुझे अभी इस चैनल पे देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर राज फांडियान जी, जिनको साइकिल बाबा के नाम से जाना जाता है, इनका चैनल है साइकिल बाबा, उसको जरूर देखें। और बहुत सारे वीडियो आपको अच्छे अच्छे अलग अलग देशों के देखने को मिलेंगे। अलग अलग एक्सपीरियंस अगर आप करना चाहते हैं तो इनके चैनल पे जाइए साइकिल बाबा के नाम से। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे लोगों से इंटरव्यूज और अमेजिंग फैक्ट्स लेके हम आपके पास आने वाले हैं। तो जैसा प्यार, जैसा सपोर्ट आप हर एक सोशल मीडिया नेटवर्क पे मुझे देते रहें, उम्मीद करता हूँ यूट्यूब पे भी ऐसा प्यार आपसे मिलता रहेगा।